हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे DSSB के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने यहाँ पर ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के 5,346 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया हुआ है। कैसे आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर लास्ट डेट की अपडेट है, केवल एक दिन शेष रह गया है। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर लें। अंतिम समय में कैसे आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, पूरी प्रोसेस आपको इसके बारे में प्रोवाइड कराई जाएगी। और साथ ही साथ यहाँ पर कैसे आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है, कैसे आपको अपने डॉक्यूमेंट, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं, कौन सा डॉक्यूमेंट आपको कितने केबी में अपलोड करना है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। और यहाँ पर हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन सी वो कॉमन मिस्टेक है जिसे करने से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो आपको उस मिस्टेक को अवॉइड करते हुए अपना फॉर्म अप्लाई करना है। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IND-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने यहाँ पर ट्रेन ग्रेजुएट टीचर TGT के 5,340 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया हुआ है। आप 7 नवंबर 2025 तक अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल एक दिन शेष रह गया है। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। अंतिम समय का बिल्कुल भी आप वेट न करें, आज ही से अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। आखिरी समय में कोई भी टेक्निकल एरर हो सकती है, तो जल्दी करें और अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। यहाँ पर बैचलर डिग्री धारक, मास्टर डिग्री धारक कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की पूरी डिटेल चेकआउट कर सकते हो। जनरल, OBC, EWS के लिए 100 रुपये फीस है। SC, ST, PH फीमेल के लिए कोई फीस नहीं है। फीस का अमाउंट आप ऑनलाइन मोड से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के आधार पर होगा। आप ऑल इंडिया से ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या पोस्ट का नाम है, कितनी उसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है, यहाँ पर किस कैटेगरी के लिए, किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसीज है, किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, पूरी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। आप सभी डिटेल्स यहाँ से रीड करें, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ये अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने DSSB का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन होगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको यहाँ पर क्लिक टू साइन इन की स्टेप पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा साइन इन का। यहाँ पर आने के बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास का रोल नंबर एंटर करना है। फिर आपने 10वीं क्लास किस ईयर में पास आउट की है वो ईयर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। आपको अपना पासवर्ड यहाँ पर एंटर करना है, ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है। और उसके बाद फिर आपको साइन इन की स्टेप पर क्लिक करते हुए अपने डैशबोर्ड में साइन इन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और गाइस, यहाँ पर अगर आप DSSB के इस पोर्टल के थ्रू किसी भी भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन की टैब दी गई है, आपको इस पर क्लिक करना है। आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है, उसे री एंटर करके कंफर्म कर लेना है। अपनी डेट ऑफ बर्थ 10वीं क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, उसे एक बार फिर से सिलेक्ट करके कंफर्म कर लेना है। 10वीं क्लास का रोल नंबर यहाँ पर आपको देना है, उसे भी एक बार फिर से एंटर करके री एंटर करके आपको कंफर्म कर लेना है। पासिंग ईयर सिलेक्ट करना है 10वीं क्लास का, ये भी आपको 2 बार सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको अपना जेंडर यहाँ पर सिलेक्ट करना है, जेंडर भी आपको 2 बार सिलेक्ट करना है। फिर आपको आपकी नेशनलिटी यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, अपने फादर का नाम यहाँ पर आपको देना है, उसे भी आपको 2 बार एंटर करना होगा। फिर यहाँ पर आपको अपनी मदर का नाम भी 2 बार एंटर कर देना है। अगर आप मैरिड हो तो अपने हस्बैंड या फिर वाइफ का नाम यहाँ पर आप एंटर करें, 2 बार यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। मोस्टली यहाँ पर आपको सभी चीज़ें 2 बार एंटर करनी है कंफर्मेशन के लिए। तो उसके बाद आपको फिर यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसे एक बार फिर से एंटर करना है।
ईमेल आईडी भी आपको यहाँ पर 2 बार एंटर करनी होगी। फिर यहाँ पर आपको गेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके मोबाइल और मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएंगे। वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करके अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को आपको वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर क्या आप अपना आधार कार्ड देना चाहते हैं आईडी प्रूफ के तौर पर। अगर चाहते हैं तो यस करें और फिर आप अपना आधार नंबर एंटर करें, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लें। और अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर कोई अन्य आईडी आप सेलेक्ट करेंगे, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट या फिर वोटर आईडी। और उसके बाद यहाँ पर आपको अपने आईडी का नंबर देना है, उसे एक बार फिर से यहाँ पर आपको री एंटर करना है। उस पर जो नाम अंकित है वो यहाँ पर आपको मेंशन करना है, उसे एक बार फिर से यहाँ पर आपको एंटर करना है। और फिर यहाँ पर आपको अपना आईडी प्रूफ अपलोड करना होगा। उसके लिए आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और अपना आईडी प्रूफ यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। यहाँ पर आपका आईडी प्रूफ जो होगा वो 15 KB से 60 KB के बीच में होना चाहिए। और उनकी हाइट यहाँ पर अगर आप पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड करते हैं तो 300x200 पिक्सल विड्थ और हाइट होनी चाहिए। वोटर आईडी कार्ड के लिए 200x300 विड्थ हाइट होनी चाहिए। और पासपोर्ट के लिए 450x300 विड्थ हाइट यहाँ पर आपकी होनी चाहिए। जेपीईजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में आपका ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड यहाँ पर गाइड आपका 0 से 9 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए और ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मीन्स आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। वही पासवर्ड आपको दोबारा से यहाँ पर री एंटर करके उसे कंफर्म कर लेना है। पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, अंडरटेकिंग के इस ऑप्शन में चेकबॉक्स को ओके करना है। फिर यहाँ पर आपको प्रीव्यू के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने रजिस्ट्रेशन की जो डिटेल आपने प्रोवाइड कराई है उसका प्रीव्यू चेकआउट कर लेना है। उसके बाद आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर गाइड आपको यहाँ पर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। यहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड कर दिया गया है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट कर दिया गया है। आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। यहाँ पर इस रजिस्ट्रेशन नंबर में आपकी डेट ऑफ बर्थ है, रोल नंबर है 10वीं का और पासिंग ईयर है 10वीं का। तो यहाँ पर आपको इस नंबर को केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है। और यहाँ पर गाइड अब आपको प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको क्लिक टू साइन इन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, पहले डे, फिर मंथ, फिर ईयर। फिर आपको अपनी 10वीं क्लास का रोल नंबर एंटर करना है। उसके बाद आपको पासिंग ईयर सिलेक्ट कर लेना है 10वीं क्लास का। फिर यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है। और उसके बाद गाइड आपको साइन इन के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने डैशबोर्ड में साइन इन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरह से शो होगा। यहाँ पर आपको आपके रजिस्ट्रेशन की डिटेल शो कर दी गई है। इनमें अगर आप कुछ डिटेल चेंज आउट करना चाहते हैं तो उनके सामने मॉडिफाई के ऑप्शन पर क्लिक करके आप मॉडिफाई कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर अब आपको अपना फॉर्म अप्लाई करने के लिए अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन की इस टैब पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर करंट में DSSB के पोर्टल पर जितनी भी भर्तियां चल रही है उन सभी को यहाँ पर आपको शो कर दिया गया है। यहाँ पर आप जिस भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके सामने आप अप्लाई नाउ के टैब पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की पोस्ट के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की जिस भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं जैसे कि TGT मैथ, मैथमेटिक्स, इंग्लिश या फिर सोशल साइंस, आप जिस भी सब्जेक्ट की टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके सामने यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ की टैब पर क्लिक करना है और उस पोस्ट के लिए यहाँ पर आपको अप्लाई कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको आपकी पर्सनल डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर कुछ डिटेल आपको आपकी ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगी जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे प्रोवाइड कराई थी। बस यहाँ पर अब आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस एंटर करना है, फिर आपको अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर एंटर करना है। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप इस चेकबॉक्स को ओके कर देंगे। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको अपनी सब कैटेगरी
सेलेक्ट करनी है अगर आप सब कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको कभी किसी बोर्ड या एजेंसी के द्वारा एग्जाम में बैठने से रोका गया है। अगर रोका गया है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस टैब पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपना पोस्ट कार्ड साइज फोटो अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। फिर यहाँ पर आपको अपना लेफ्ट थंब और राइट थंब इम्प्रेशन अपलोड करने हैं। इन्हें अपलोड करने से पहले आपको गाइडलाइन दी गई है, इनके अकॉर्डिंग आपको अपने इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। यहाँ पर आपका जो पोस्ट कार्ड साइज फोटो है उसकी विड्थ 480 पिक्सल होनी चाहिए, हाइट 672 पिक्सल, जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। 300 केबी यहाँ पर उसका मैक्सिमम साइज रखा गया है, यानी कि 300 केबी से कम आपकी इस पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ की फाइल का साइज होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर जो आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं उनके लिए भी आपको गाइडलाइन दी गई है। सिग्नेचर यहाँ पर आपके उनकी विड्थ 140 पिक्सल होनी चाहिए, हाइट 110 पिक्सल, फॉर्मेट जेपीजी होना चाहिए, फाइल का साइज मैक्सिमम यहाँ पर उसका 40 केबी रखा गया है। और आपके जो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और राइट थंब इम्प्रेशन है उनकी विड्थ 110 पिक्सल, हाइट 140 पिक्सल और साइज उनका 40 केबी से कम होना चाहिए। जेपीजी फॉर्मेट में आपकी फाइल होनी चाहिए। तो यहाँ पर अपने इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए गाइज आपको चूज फाइल के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए यहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके अपना फोटो, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन को यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। और उसके बाद फिर गाइज आपको यहाँ पर नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको क्वालिफिकेशन शो कर दी गई है। इनमें से आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है आप उसे सिलेक्ट करें और फिर उसकी डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड कर दें। गाइज इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट के अंतर्गत 50% मार्क्स के साथ किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, प्लस यहाँ पर आपका बीएड या फिर 3 साल का इंटीग्रेटेड बीएड एमएड कोर्स पास आउट होना जरूरी है, प्लस आपका यहाँ पर सीटीईटी भी पास आउट होना जरूरी है सीबीएसई से, या फिर आपके पास यहाँ पर मास्टर डिग्री होनी चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट के अंतर्गत 50% मार्क्स के साथ, प्लस सीटीईटी और बीएड आपका पास आउट होना जरूरी है, या फिर 3 साल का यहाँ पर आपका इंटीग्रेटेड बीएड एमएड कोर्स पास आउट होना जरूरी है यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के साथ, या फिर आपका यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री पास आउट होना जरूरी है प्लस सीटीईटी प्लस बीएड पास आउट होना जरूरी है, या फिर आपका यहाँ पर सीटीईटी पास आउट होने के साथ साथ 4 साल की इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कोर्स डिग्री आपका पास आउट होना जरूरी है, जैसे कि बीएलएड, बीएससी बीएड या फिर बीए बीएड किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। तो यहाँ पर आपने जो भी क्वालिफिकेशन कर रखी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। मान लीजिए अगर आपने यहाँ पर बैचलर डिग्री कर रखी है 50% मार्क्स के साथ और यहाँ पर आपने बीएड और सीटीईटी भी पास आउट कर रखी है, तो फिर यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर उसकी डिटेल प्रोवाइड करनी है। और अगर आपने इनमें से कोई और क्वालिफिकेशन कर रखी है तो फिर आपको उस क्वालिफिकेशन के चेकबॉक्स को सिलेक्ट करके उसकी डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आप अपनी क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करने के बाद उसकी डिटेल प्रोवाइड कराएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करनी है ग्रेजुएशन, अगर आपने यहाँ पर ग्रेजुएशन पास आउट कर रखी है, और फिर यहाँ पर आपको उसकी डिटेल प्रोवाइड करनी है। फिर यहाँ पर आपको अपनी डिसिप्लिन सिलेक्ट करनी है बैचलर डिग्री की। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको बताना है आपने यहाँ पर ग्रेजुएशन में कितने % मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, वो यहाँ पर आप एंटर करें। फिर किस स्टेट से आपने अपनी ग्रेजुएशन की है वो स्टेट आप सिलेक्ट करें। बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर आप सिलेक्ट करें जिससे यहाँ पर आपने अपनी ग्रेजुएशन पास आउट की है। फिर यहाँ पर आपको पासिंग मंथ और ईयर सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपको यहाँ पर इंसर्ट के यहाँ पर इस लिंक पर क्लिक करके अपनी ये डिटेल यहाँ पर ऐड कर देनी है। इस तरह से यहाँ पर आपकी ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल ऐड हो जाएगी। उसके बाद आपको दोबारा से गाइड यहाँ पर ऐड के इस लिंक पर क्लिक करना है और अपनी बीएड या फिर सीटीईटी की डिटेल को ऐड करना है। तो यहाँ पर आप ऐड के इस लिंक पर दोबारा से क्लिक करें, फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी है ग्रेजुएट 1, उसके बाद यहाँ पर आपको डिसिप्लिन सेलेक्ट करनी है बीएड या फिर 3 साल का इंटीग्रेटेड बीएड एमएड कोर्स यहाँ पर आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद इसमें आपने अपनी बीएड या फिर
बीएड एमएड कोर्स में कितने परसेंट मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। किस स्टेट से आपने पास आउट की है स्टेट सेलेक्ट करें, यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको पासिंग मंथ और ईयर सेलेक्ट कर लेने हैं और फिर यहाँ पर आपको इंसर्ट के इस लिंक पर क्लिक करके अपनी डिटेल भी यहाँ पर ऐड कर देनी है। इस तरह से यहाँ पर आपकी ये डिटेल भी ऐड हो जाएगी। फिर आपको दोबारा से यहाँ पर ऐड के इस लिंक पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी सीटीटी की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आप सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करें, फिर यहाँ पर सीटीटी बाय सीबीएसई ऑप्शन सेलेक्ट करें, अपनी परसेंटेज दें, सीटीटी में आपने कितने परसेंट मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, फिर यहाँ पर आपने किस स्टेट से सीटीटी के टेस्ट में पार्टिसिपेट किया है वो स्टेट सेलेक्ट करें, अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें, फिर यहाँ पर आपको पासिंग मंथ और ईयर सेलेक्ट कर लेना है और आपको इंसर्ट के इस लिंक पर क्लिक करके अपनी डिटेल भी यहाँ पर ऐड कर देनी है। इस तरह से यहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके अपनी सभी क्वालिफिकेशन की डिटेल ऐड करनी है। यहाँ पर आपने क्वालिफिकेशन में जो भी ऑप्शन सेलेक्ट किया होगा उसकी सभी डिटेल्स यहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके ऐड कर देनी है। इस तरह से यहाँ पर आपकी सभी क्वालिफिकेशन 1 बाय 1 करके ऐड हो जाएगी। इनमें आप एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर सकते हैं, इन्हें डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। और फिर गाइस यहाँ पर आपको डू यू वांट टू फाइनली सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी सभी क्वालिफिकेशन की डिटेल सेव करनी है और फिर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल केयरफुली चेकआउट करनी है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आप अपनी पर्सनल डिटेल में या फिर फोटो सिग्नेचर या फिर थंब इंप्रेशन में या फिर क्वालिफिकेशन में एडिट करना चाहते हैं तो एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं। और अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में इस चेकबॉक्स को ओके करना है और इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद गाइज फिर आपको सबमिट फाइनल एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर मैसेज शो हो जाएगा आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अगर आप यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कोई फीस जमा नहीं करानी है, आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। और अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो पहले आपको 100 रुपये फीस के रूप में जमा कराने होंगे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के माध्यम से। उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट होगा। तो यहाँ पर जिन कैंडिडेट का फॉर्म सबमिट हो चुका है अब उनको यहाँ पर ओके के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस चेकआउट करने के लिए स्टेटस की स्टेप पर क्लिक करेंगे। उसके बाद पोस्ट सेलेक्ट करेंगे जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है और फिर गाइस यहाँ पर आप सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस चेकआउट कर लेंगे। और फिर गाइस यहाँ पर आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए। उसके लिए यहाँ पर आपको प्रिंट एप्लीकेशन की स्टेप पर क्लिक करना है और फिर गाइस यहाँ पर आपको पोस्ट सेलेक्ट करनी है। आप जिस पोस्ट का प्रिंट आउट लेना चाहते हैं पोस्ट सेलेक्ट करें और उसके बाद फिर आप प्रिंट एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लें फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।